आखिर क्यों डॉक्टर डूम जो है फैंटास्टिक फोर के पीछे पड़ा हुआ है। गाइस, कॉमिक बुक्स हो, मूवीज़ हो या एनिमेटेड सीरीज़ हो, ये बात तो सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम और फैंटास्टिक फोर की जो है एक बहुत ही लॉन्ग अवेटेड हिस्ट्री रही है, और या यूँ कहें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री भी इन सब के साथ रही है डॉक्टर डूम की, खासतौर पे रीड और सूजन से। क्योंकि रीड और सूजन जो हैं ये दोनों कपल्स हैं, और वहीं पर डूम जो है इनके बीच में हमेशा कबाब में हड्डी बनने आ जाता है। इसके पीछे का ये रीज़न है, डूम जो है वो सूजन को पसंद करता है, रहना चाहता है, लेकिन सूजन उसे नहीं, रीड को पसंद करती है। और यही रीज़न है कि जो डूम है वो रीड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि जब कॉमिक बुक्स में इंकर्जन्स होते हैं, उसे लगता है रीड जो इंकर्जन्स के बीच में मारा गया है, तो वो सूजन को अपने साथ ले जाता है वो बचाकर, और उसके बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी वो उन दोनों का माइंड वाइप करता है। वो सूजन को अपनी वाइफ बना लेता है, उसी अपने बैटल वर्ल्ड की क्वीन बना लेता है, और खुद लॉर्ड एम्परर डूम बन जाता है। और रीड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को अपने बेटे की तरह रखता है, क्योंकि जो फ्रैंकलिन है वो राजकुमार की तरह रहने लगता है। डॉक्टर डूम जो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की को इसलिए ऐसे ट्रीट करता था क्योंकि उसे वो पसंद भी था, और दूसरा रीज़न ये था कि वो फ्रैंकलिन की मल्टीवर्सल लेवल की पावर के बारे में जानता था। वो जानता था फ्रैंकलिन उसके लिए आगे कारगर साबित हो सकता है, उसके काम आ सकता है, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जो कि मल्टीवर्सल लेवल पे आता है। वो गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बना के रखता है, और भी कई सारे एंटिटीज़ जो हैं वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की प्रेजेंस से ही डरते हैं। इतना ही नहीं, पूरे मल्टीवर्स को मैनेज करने के लिए, उस पूरे बैटल वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए वो मॉलिक्यूल मैन की मदद लेता है, जो कि उसकी मदद करता है इस पूरे बैटल वर्ल्ड पे रूल करने के लिए। और साथ ही साथ उसकी सुप्रीम पावर का रीज़न भी मॉलिक्यूल मैन ही रहता है। जिन लोगों ने मूवीज़ और टीवी सीरीज़ को देखा है, यानी कि पुरानी मूवीज़ या टीवी सीरीज़, कॉमिक बुक्स पढ़ी है, वो तो ये बात जानते होंगे कि फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम की क्या हिस्ट्री है। लेकिन जो न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू ऑडियंस है, वो ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती है। यहाँ तक कि डॉक्टर डूम को तो अब तक एमसीयू में इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया गया। इससे पहले कैंग द कॉन्करर के लिए बिल्डअप किया जा रहा था। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एमसीयू जो है इस बात को कैसे जो है फिक्स करेगा, और कैसे ऑडियंस को ये बात जो है समझा पाएगा कि डॉक्टर डूम जो है एक्चुअली में क्यों इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि कॉमिक बुक्स और मूवी सीरीज़ जो है ये बहुत ही पुरानी है, बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से डूम और फैंटास्टिक फोर की हिस्ट्री को दिखाया गया, जिस वजह से पुराने व्यूअर्स और कॉमिक बुक रीडर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं, जबकि वहीं नए रीडर्स जो हैं, नए व्यूअर्स जो हैं, वो ये बात अच्छे से नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि एवेंजर्स की आने वाली मूवी जो है डूम्सडे नहीं, कैंग डायनेस्टी होने वाली थी, जो कि कैंग के ऊपर फोकस करने वाली थी, लेकिन जोनाथन मेजर्स के केसेस के चलते मूवी को भी कैंसिल किया गया और नई स्टोरी को लिखा जा रहा है। और यही रीज़न भी है कि मुझे लगता है कि एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स जो है कहीं फ्लॉप ना हो जाए, क्योंकि इनकी स्टोरीज़ को जो है हड़बड़ी में इस तरह से रिप्लेस किया जा रहा है, कैंग की जगह डूम को दिखाया जा रहा है। और क्योंकि डॉक्टर डूम जो है कॉमिक बुक्स में उसको बहुत पहले इंट्रोड्यूस करा गया था, उसकी फैंटास्टिक फोर के साथ केमिस्ट्री लोग जानते थे, लेकिन जो लोग सिर्फ मूवीज़ को देखते हैं, कॉमिक बुक्स या एनिमेटेड सीरीज़ नहीं देखते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील करेंगे स्टोरी से। और अब तक जो है डॉक्टर डूम को उस सीरीज़ में दिखाया भी नहीं गया है, और उसकी पोटेंशियल अपीयरेंस जो है माना जा रहा है कि फैंटास्टिक फोर में उसकी फर्स्ट अपीयरेंस होगी, फिर उसकी अगली अपीयरेंस जो होगी वो होगी एवेंजर्स डूम्सडे में, जिसके बाद उसकी फाइनल अपीयरेंस सब जानते होगी सीक्रेट वॉर्स में। और सीक्रेट वॉर्स के बाद ये पूरा यूनिवर्स रीबूट होगा, और उसके बाद जो है एक नए सिरे से हमें बिल्कुल एक नया स्टार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि आखिर मार्वल स्टूडियोज़ जो है वो डॉक्टर डूम के लिए प्लान क्या कर रहा है। आखिर डूम जो है एमसीयू में आखिर फैंटास्टिक फोर से चाहता क्या वो कॉमिक बुक्स की तरह ही इस यूनिवर्स में भी, यानी कि एमसीयू में भी वो सूजन के पीछे पड़ा हुआ है। खैर, अगर ऐसा है तो मैं तो चाहूँगा कि नेमोर का भी एक वेरिएंट दिखा दिया जाए, अपने मेन यूनिवर्स के नेमोर को ही लड़ा दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि नेमोर भी जो है वो सूजन को पसंद करता है, और इस वजह से कई बार डूम और नेमोर के बीच कहा सुनी भी हो चुकी है। कहा सुनी क्या, पूरी झड़प और मार काट हो चुकी है, लेकिन खैर उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, अब सीक्रेट वॉर्स में और एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा, सूजन की वजह से या फिर फ्रैंकलिन की वजह से या रीड से कोई पर्सनल खुन्नस है डूम की, इस वजह से उनके पीछे, ये बात तो हमें मूवी देखने पर पता चलेगी। खैर, जब मूवी रिलीज़ होगी तो हम देख ही लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी किसी भी अपडेट को मिस ना करें। हम मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मज़ेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर रहिए, सेफ रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।